Hello guys, welcome to Catch the Code. In this video, we are going to learn about str and repr method. str and repr method का यूज़ हम ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज मेरे पास एक वेरिएबल है a जिसकी मैंने वैल्यू असाइन की 5। यहाँ पर a इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट है और इसे मैं स्ट्रिंग की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। तो इसके लिए हम लिखेंगे इसे सेव कराते हैं और रन करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर 5 इंटीजर क्लास का है और यहाँ पर जो 5 प्रिंट हो रहा है वो स्ट्रिंग को बिलोंग कर रहा है। बट यहाँ पर क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है कि 5 स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया है। तो इसके लिए यहाँ पर हम 6 को एज अ स्ट्रिंग ऐड करते हैं। अगर a स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया होगा तो हमारा आउटपुट 56 आएगा। यहाँ पर भी आउटपुट 56 आएगा, अदरवाइज हमें एरर शो होगी। तो इसे हम सेव करते हैं और रन कराते हैं। तो ये देखिए यहाँ आउटपुट हमें 56 शो हो रहा है। इट मीन्स कि a स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया है। चलिए इसी कंसेप्ट को हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ मेरे पास एक वेरिएबल है b जिसमें वैल्यू असाइन की हुई कैच द कोड। b स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है जिसे हम स्ट्रिंग के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं और इसके लिए हम str और repr मेथड का यूज करते हैं। तो लिखेंगे इसे सेव कराते हैं और रन करते हैं। तो ये देखिए हमें कुछ ऐसा आउटपुट शो हो रहा है। str b के आउटपुट में स्ट्रिंग में सिंगल कोट का यूज नहीं हुआ है। repr b के आउटपुट में स्ट्रिंग में सिंगल कोट का यूज हुआ है। हमें ऐसा आउटपुट इसलिए मिला हुआ है क्योंकि str इनफॉर्मल आउटपुट प्रोवाइड करता है ताकि इसे यूजर इजीली रीड कर सके और repr फॉर्मल आउटपुट प्रोवाइड करता है ताकि इसका यूज हम डेवलपमेंट और डिबगिंग में कर सके। तो हम इस आउटपुट का यूज कैसे डेवलपमेंट में करते हैं ये देखते हैं। तो इसके लिए हम इस एक्सप्रेशन को एक वेरिएबल c में असाइन करते हैं और मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देती हूँ और c इक्वल और यहाँ पे हम eval फंक्शन का यूज कर लेते हैं। eval फंक्शन एक बिल्ट इन फंक्शन है जो आर्गुमेंट्स को पाइथन एक्सप्रेशन में इवेलुएट करता है। eval फंक्शन का मोस्टली यूज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को इवेलुएट करने या स्ट्रिंग को कोड में यूज करने के लिए करते हैं। यहाँ पर हम eval फंक्शन का यूज स्ट्रिंग को कोड में यूज करने के लिए कर रहे हैं। आगे आने वाले वीडियोस में हम eval फंक्शन का यूज और अच्छे से देखेंगे। यहाँ पर इस लाइन का मीनिंग क्या है? हमने रैपर b के आउटपुट को दोबारा से इवेलुएट किया है पाइथन एक्सप्रेशन में। रैपर b के आउटपुट में हमें फॉर्मल स्ट्रिंग मिल रही थी जिसको हमने इवेलुएट किया है पाइथन एक्सप्रेशन में और पाइथन एक्सप्रेशन में हम स्ट्रिंग को कुछ इस तरीके से लिखते हैं। इट मीन्स कि इस लाइन में हमें एज इट इज ऐसा ही आउटपुट मिल रहा होगा। तो इसे हम चेक करा के देख लेते हैं। यहाँ हम लिखेंगे इफ b इक्वल टू c कॉलन प्रिंट अगर b और c दोनों इक्वल है तो हमें ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए। मीन्स कि अगर c से हमें एज इट इज यही आउटपुट मिल रहा है तो हमारा ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाना चाहिए। इसे हम सेव कराते हैं और रन करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमें ये आउटपुट शो हो गया है। लेकिन str फंक्शन के साथ ऐसा नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, इसे कमेंट करते हैं और सेम थिंग हम str फंक्शन के साथ भी अप्लाई करते हैं।
इसे हम सेव करते हैं और रन कराते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमें एरर शो हो रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें str मेथड से इनफॉर्मल आउटपुट मिल रहा था, जबकि REPR मेथड से हमें फॉर्मल आउटपुट मिल रहा था। और हम इनफॉर्मल आउटपुट का यूज दोबारा से ऑब्जेक्ट को रिकंस्ट्रक्ट करने में नहीं कर सकते हैं, जबकि फॉर्मल आउटपुट का यूज हम दोबारा से ऑब्जेक्ट को रिकंस्ट्रक्ट करने में करते हैं। तो मैं इसे रिमूव कर देती हूँ और इसे अनकमेंट कर देती हूँ। हम इसी स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्चुअल में ये स्टेटमेंट बैकएंड में कुछ ऐसे वर्क कर रहा होगा। हम इसे भी चेंज कर लेते हैं। और ये स्टेटमेंट बैकएंड में कुछ ऐसे वर्क कर रहा होगा। इसे हम सेव करते हैं और रन कराते हैं। तो ये देखिए हमें यहाँ पर आउटपुट शो हो गया है। बट हम str मेथड और रैपर मेथड का यूज़ यूज़र डिफाइंड क्लास में कैसे करते हैं ये देखते हैं अब। तो मैं इसे रिमूव कर देती हूँ और एक फ्रूट नाम की क्लास क्रिएट करती हूँ। इसके अंदर डंडर इनिट मेथड को डिफाइन करते हैं। तो लिखेंगे और अब फ्रूट क्लास का ऑब्जेक्ट A1 क्रिएट करते हैं। और यहां से एक वैल्यू एप्पल को पास करा देते हैं। अब मैं ऑब्जेक्ट A1 को प्रिंट कराती हूँ। सेव करते हैं और रन कराते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमें कुछ अजीब सा आउटपुट मिल रहा है जिसे यूज़र इजीली रीड नहीं कर सकता है। ये आउटपुट ऑब्जेक्ट का डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट किस मेमोरी लोकेशन में स्टोर है। अगर हम चाहें ऑब्जेक्ट की इस डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन को यूज़र रीडेबल स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना, तो इसे हम इजीली कर सकते हैं डंडर str मेथड का यूज़ करके। तो इसके लिए हम यहाँ पर डंडर str मेथड का यूज़ करेंगे और लिखेंगे और यहाँ से हम एक स्ट्रिंग रिटर्न करा देंगे। यहाँ पर सेल्फ की वैल्यू हुई A1 पर वैल्यू है हमारी एप्पल। तो हमारा आउटपुट प्रिंट होना चाहिए I am an apple। इसे हम सेव करते हैं और रन कराते हैं। तो ये देखिए अब हमारा यहाँ पर आउटपुट प्रिंट हो रहा है I am an apple, जो अब ऑब्जेक्ट का डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन है। या ये कहें कि ये एक इनफॉर्मल आउटपुट है। बट अगर हमें फॉर्मल आउटपुट चाहिए हो, मीन्स कि जिसमें ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन हो, तो उसके लिए हम डंडर रैपर मेथड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम डंडर रैपर मेथड को डिफाइन करते हैं। तो लिखेंगे
यहाँ पर हमने डंडर रैपर मेथड को डिफाइन किया हुआ है जो रिटर्न कर रहा है एक स्ट्रिंग। अब हम इसे सेव कराते हैं और रन कराते हैं। बट ये क्या, यहाँ पर हमें इनफॉर्मल आउटपुट मिल रहा है, डंडर रैपर मेथड का आउटपुट नहीं मिल रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रिंट मेथड बाय डिफॉल्ट डंडर str मेथड को कॉल करता है, ना कि रैपर मेथड को। तो अगर हमें डंडर रैपर मेथड को कॉल कराना है तो हमें यहाँ पर स्पेसिफाई करना होगा। अब हम इसे सेव कराते हैं और रन कराते हैं। तो ये देखिए हमारे दोनों ही आउटपुट प्रिंट हो गए हैं। यहाँ पर हम डंडर रैपर मेथड को कॉल कर रहे हैं थ्रू A1 ऑब्जेक्ट। इसी स्टेटमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अब हम इसे सेव कराते हैं और रन कराते हैं। तो ये देखिए इन दोनों स्टेटमेंट का हमें सेम आउटपुट मिला है और इस स्टेटमेंट का हमें ये आउटपुट मिला है। मीन्स कि अगर प्रिंट कराते समय हम मेथड को स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो प्रिंट मेथड बाय डिफॉल्ट str डंडर मेथड को कॉल करता है। अब मैं वीडियो को कंक्लूड करती हूँ। यहाँ पर हमने दो तरीके के मेथड को समझा, str मेथड एंड रैपर मेथड। str मेथड और रैपर मेथड का यूज हम ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। str मेथड से हमें इनफॉर्मल आउटपुट मिलता है जिसे यूजर इजीली रीड कर सकता है। रैपर मेथड से हमें फॉर्मल आउटपुट मिलता है जिसका यूज हम डेवलपमेंट और डिबगिंग में करते हैं। फॉर्मल आउटपुट से हम दोबारा से ऑब्जेक्ट को रिकंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ eval फंक्शन। eval फंक्शन एक बिल्ट इन फंक्शन है जो आर्गुमेंट को पाइथन एक्सप्रेशन में इवेलुएट करता है। eval फंक्शन का मोस्टली यूज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को इवेलुएट करने या स्ट्रिंग को कोड में यूज करने के लिए करते हैं। str और रैपर मेथड का यूज हम यूजर डिफाइंड क्लास में भी करते हैं विद द हेल्प ऑफ डंडर str मेथड एंड डंडर रैपर मेथड। अगर हमने ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट प्रिंट कराया है बिना किसी मेथड का यूज किए हुए तो प्रिंट मेथड बाय डिफॉल्ट str मेथड को कॉल करता है। यही बेसिकली रैपर मेथड और str मेथड में डिफरेंस है। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताइएगा। इसको प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपके लिए अच्छे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट हो सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।